ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलीनॉमियल। ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे बीजे सर्वसमीका सेकंड। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बीजे सर्वसमीका सेकंड। तो यहाँ पर सभी बच्चे, जिस भी बच्चों को पता है वो बताएंगे बेटा कि बीजे सर्वसमीका सेकंड आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में, और उससे पहले आपने पढ़ा था बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। तो क्या होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट? अगर मैं बीजे सर्वसमीका फर्स्ट की बात करता हूँ तो क्या होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा बेटा कि क्या होती है बीजे सर्वसमीका फर्स्ट, अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट। अनम्यूट करेंगे अपने आप को जिस भी बच्चे को पता है और बताएंगे कि क्या होती है बेटा बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं जिस भी बच्चे को पता है। और जिस बच्चे को पता है बेटा अनम्यूट करके भी बता सकते हैं आप कि बीजे सर्वसमीका फर्स्ट क्या होती है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है बीजे सर्वसमीका फर्स्ट। और बीजे सर्वसमीका फर्स्ट में आपने देखा होगा कि यहाँ पर सभी है ना नंबर आपके पास प्लस के, तो सभी के जो पद है बेटा यहाँ पर हमारे पास प्लस है। यहाँ पर सभी पदों में क्या आ रहा है बेटा? प्लस आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बीजे सर्वसमीका सेकंड की, बीजे सर्वसमीका सेकंड की अगर हम बात करेंगे, सर्वसमीका सेकंड, तो क्या होती है बेटा बीजे सर्वसमीका सेकंड? कोई बच्चा बताएगा? अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि बीजे सर्वसमीका सेकंड क्या होती है। ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और इसमें क्या लिखेंगे हम? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ए की घात 2 माइनस 2ab और प्लस बी की घात 2। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर प्लस है तो सारे पद हमारे पास प्लस के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर जो प्लस का 2ab है वो माइनस का 2ab आ जाएगा। बस माइनस का 2ab आ जाएगा किसमें? a माइनस बी की घात 2 में। ठीक है, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो बेटा ये दोनों सर्वसमीका को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनको हमें क्या करना है? यूज करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए, अभी आ जाते हैं बेटा आगे, और अब हम इस सर्वसमीका का यूज करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि हम कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल की यहाँ पर बात करूं कि मैंने लिखा y माइनस 3, वाई माइनस 3 की घात 2, y माइनस 3 की घात 2। बेटा बातें करना बंद कर देंगे अभी। ठीक है, चैट बॉक्स में बातें नहीं करेगा कोई भी, वरना रिमूव करूंगा मैं क्लास से। ठीक है, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, जो भी चीजें आपसे पूछी जा रही है उसका आंसर आपको करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर y माइनस 3 की होल घात 2, बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा? कैसे आप इसमें सर्वसमीका 2 को अप्लाई कर सकते हैं? कैसे आप इसमें सर्वसमीका 2 को अप्लाई करेंगे बेटा? वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर आ लेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। बाकी सभी बच्चे भी अपना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, और जिस बच्चे को पता है वो अनम्यूट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। स्क्वायर माइनस 9 ठीक है बेटा, बताइए, वापस से बताएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर बोला गया है y माइनस 3 की होल घात 2 बराबर क्या होगा कि a की जगह पर हमें दिया हुआ है y, है ना, और b की जगह पर हमें दिया हुआ है 3। a की जगह पर y दिया हुआ है, b की जगह पर 3 दिया हुआ है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a की घात 2, a की घात 2, a की घात 2 का मतलब क्या होगा? a की घात 2 का मतलब होगा y की घात 2, है ना, माइनस
2ab आता है। ए की जगह पर हमें रखना है y और b की जगह पर हमको रख देना है 3 प्लस फिर हमारे पास आता है b की घात 2 मतलब 3 की घात 2, b की घात 2 मतलब 3 की घात 2। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके लिख देंगे डायरेक्ट कि ये y की घात 2 होगा माइनस 2 तिया 6 y और प्लस 3 की घात 2 मतलब 9। तो ये आपका आंसर आ रहा है ना, y की घात 2 माइनस 6y और प्लस 9। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, एक और एग्जाम्पल को कर लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 की होल घात 2। बताइए बेटा, जो बच्चे बातें कर रहे हैं ना चैट बॉक्स में, वो बातें ना करके अपना है ना टाइम यहाँ पर लगाएंगे कि जो क्लास में आपको चल रहा है, जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उस पर ध्यान देंगे। साहिल बेटा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज को, आपकी बार अगर बातें करते हुए कोई भी मिलेगा मेरे को, मैं रिमूव करूंगा क्लास से। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं बेटा, तो 1 घंटे में आप क्लास क्यों ले रहे हैं, कुछ नया सीखने के लिए ले रहे हैं ना। तो ये ठान कर बैठिए ना कि हमें कुछ नया सीख कर जाना है। और हम भी जो क्लासेस आपको दे रहे हैं, वो भी क्लासेस किस लिए दे रहे हैं बेटा, आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए तो नहीं दे रहे, आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए दे रहे हैं, है ना, आपको सिखाने के लिए। फायदा नहीं होगा बेटा आप 1 घंटे की क्लास लेकर भी चले जाए और कुछ आए भी ना आपको। ठीक है, तो क्लास को ये सोचकर आपको अटेंड करना है कि आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। चलिए अभी यहाँ पर ट्राई करेंगे बेटा इसको, कि यहाँ पर ट्राई करना है कि यहाँ पर हम कैसे सर्वसमीका 2 को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास a दिया हुआ है ना, 2x मतलब a, और b हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, b हमें 5 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की घात 2 यानी 2x की होल घात 2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी दो नंबर एक साथ आ जाएंगे आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगाकर वर्ग लगाना है ना, ब्रैकेट लगाकर आपको, है ना, ये ब्रैकेट लगाकर तब वर्ग लगाना है। ऐसे नहीं लगा देना है आपको कि आप ऐसे करें कि 2x की घात 2, 2x की घात 2, बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा यहाँ पर नंबर आ जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाकर ऐसे वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस, या फिर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की घात 2 आ गया हमारे पास, फिर हम करते हैं माइनस 2 गुणा a मतलब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2x, a हमें दिया हुआ है 2x और b हमें दिया हुआ है 5, b हमें दिया हुआ है 5, प्लस फिर आता है b की घात 2 मतलब 5 की घात 2। तो ये आया है बेटा हमारे पास। ठीक है, क्या आया है, a की घात 2 माइनस 2 गुणा a गुणा b और प्लस b की घात 2 यानी कि 5 की घात 2। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको नोट बनाकर लिख लेंगे बेटा आप भी, कि जब भी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं एक साथ, है ना, कि जैसे 2x यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी घात 2 है, तो आप क्या करेंगे, 2 की घात 2 अलग लिखेंगे और x की घात 2 अलग लिखेंगे, है ना, 2 की घात 2 अलग और x की घात 2 अलग। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि 2 की घात 2 अलग लिखना है आपको और x की घात 2 अलग, माइनस यहाँ पर तो आपको संख्याओं की गुणा कर देना है, संख्याओं की गुणा कर देना है। जैसे 2 की 2 में गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर x दिया हुआ है तो x आ जाएगा एज इज, और यहाँ पर 5 का वर्ग होता है बेटा 25, 5 का वर्ग होता है 25, 2 का वर्ग होगा बेटा 4, ये x की घात 2 माइनस 20x और ये प्लस के 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर एक बार और समझा दो सर, ये सर यहाँ से समझ में नहीं आया सर। सर a बराबर 2x प्लस b5 इज इक्वल से, फिर से देख लेंगे यहाँ कि कोई भी Yes, आपको sir. क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि मैंने लिख दिया 3x माइनस वाई, है ना, 3x माइनस वाई। तो पहला वाला पद तो a, मैं बोलता हूँ कि ये a पद होगा। मैं a क्यों बोलता हूँ इसको, क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो क्या बताया है, a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस के b की घात 2 होता है, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, यही होता है हमारे पास सर्वसमीका सेकंड, यस सर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड, ये हमारे पास होती है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जो पहला पद है वो तो a है और जो यहाँ पर दूसरा पद होगा वो b होगा। ठीक है, दूसरा पद b होगा। तो अब फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं
कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, a की घात 2। a की घात 2 का मतलब होगा 3x की घात 2, और यहाँ पर दो नंबर एक साथ है तो ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर वर्ग करना है, माइनस। उसके बाद आता है 2 गुणा a मतलब 3x गुणा b मतलब कि y हमारे पास दिया हुआ है, और यस प्लस सर। b की घात 2। b की घात 2 का मतलब होगा y की घात 2। बताइए क्या ये समझ में आया है अभी सभी बच्चों को? यस सर, ये आ गया सर। ठीक है। और बेटा एक ही बार अगर यस टाइप कर देंगे ना साहिल, जितना टाइम आप है ना चैट बॉक्स में टाइप करने में लगा रहे हैं ना, उतना टाइम अगर आप समझने में लगाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बेटा बातें नहीं करेंगे, चौधरी थकन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा मैं क्लास से रिमूव करूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, बातें नहीं करना बेटा। क्या मतलब आपकी क्लास चल रही है यहाँ पर या बातें करने के लिए क्लासेस को चलाया हुआ? सर ये हर रोज करते हैं, आजकल नहीं है सर, ये हर रोज करते हैं। 5-7 बच्चे हैं सर, ये साहिल, अर्जित दास, ये चौधरी नाम का बच्चा सर, ये हर रोज करते हैं। बेटा आपकी बार अगर ये कोई भी बातें करते हुए देखेगा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, और अवंती वाले सर को भी बोलूंगा कि ये बच्चे हैं जो कि क्लास को है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। यस सर सर, चैट यही बच्चे हैं सर, यही बच्चे हैं सर। विकास बेटा, विकास माइक ये कैमरा बंद कर लेंगे अपनी, है ना, विकास के नाम से जो बच्चा जो है। सर ये बेटा तो एक सबसे शरारत बच्चा है सर, ये शरारती बच्चा सर एक बात सबसे समझेंगे विकास बेटा, सर। तरुण एक मिनट चुप हो जाएंगे। एक बात समझेंगे बेटा, आप क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं, है ना, नेट भी आप लगा रहे हैं और क्लास को अटेंड भी कर रहे हैं, है ना, तो किस लिए कर रहे हैं बेटा, किस लिए कर रहे हैं, है ना? आप सीखने के लिए कर रहे हैं ना, कि कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको। विकास बेटा इसको कैमरे को बंद कर लेंगे आप, कैमरा बंद कर लेंगे, वरना अगर आपकी बार आपका कैमरा ऑन होता है तो क्लास से रिमूव जी करूंगा आपको। ओके सर। चलिए ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है अभी, कि 3x की होल घात 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 3 की घात 2, है ना, 3 की घात 2 और ये x की घात 2, x की घात 2 माइनस, अब आपको गुणा करना है नंबर्स की, कि 2 तिया 6 आ जाएगा, x बेटा अकेला दिया हुआ है तो x ऐसे ही आ जाएगा, y भी ऐसे ही आ जाएगा, और प्लस y की घात 2। 3 की घात 2 बेटा 9 होगा, ये x की घात 2 माइनस 6xy और प्लस y की घात 2। तो ये बेटा हमारा आंसर आ रहा है ना, ये आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है कि कैसे आपको सोल्व करना है? चलिए वेरी गुड, अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, कि अगर आपके पास दे दिया जाए 5p-3q की होल घात 2, बताइए बेटा क्या इसका आंसर आएगा? सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, ठीक है, नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। चलिए मैं नोटबुक चेक करूंगा बेटा सबकी, कि कौन कौन नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व कर रहा है। मैं नोटबुक को चेक करूंगा सभी बच्चों की, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे और नोटबुक दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए सर। बलवान के नाम से जो बच्चा जो है, वेरी गुड बेटा। सर आप सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करने के बाद चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी कोई भी मैसेज, फालतू के मैसेज नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, आपसे बोला गया है कि नोटबुक में सोल्व करने के बाद क्वेश्चन को आपको उसका आंसर टाइप करना है। ठीक है, तो अभी आप इसका आंसर टाइप करेंगे सभी बच्चे, कि आपका क्या आंसर आ रहा है बेटा।
वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। वेरी गुड पूजा, साहिल, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा साहिल आपका क्वेश्चन ना। नौ की जगह 30 आना था सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर जी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। यही मेरा है। पूजा आवाज को नहीं आवे। चलिए अभी देखेंगे बेटा यहाँ पर क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन को आंसर मैच करेंगे अपना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। बेटा ध्यान रखेंगे चैट बॉक्स में बातें नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ हमें क्या करना है कि इसको मैंने ए बोला कि ये हमारे पास क्या होगा, ए होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लगा देना है क्या कि ए की घात 2 यानी 5p की होल घात 2 माइनस 2 गुणा ए मतलब कि 5p आ जाएगा। देखो ए की जगह पर 5p दिया हुआ है और गुणा बी की जगह पर दिया हुआ है 3 क्यों, प्लस बी की घात 2, बी की घात 2 का मतलब होगा 3 क्यों की घात 2, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे बेटा हम, 5 की घात 2 आ जाएगा, 5 की घात 2 पी की घात 2 माइनस यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 और 10 की गुणा 3 में करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 पी क्यों आ गया यहाँ पर। तो प्लस यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 3 की घात 2 और क्यों की घात 2 आ जाएगा। तो अब आ जाएगा बेटा 5 की घात 2 मतलब 25 और पी की घात 2 माइनस 30 पी क्यों और प्लस 3 की घात 2 मतलब 9 क्यों की घात 2। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इसका जो अगले टाइप का क्वेश्चन है, मतलब और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि यहां अगर मैंने लिख दिया है ए की घात 2 माइनस 2ab और प्लस बी की घात 2, तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका, इसका क्या फॉर्मूला होगा अभी बताइए, क्या फॉर्मूला होगा बेटा? ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, a माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी की होल घात 2, ठीक है, यही तो होता है ना फॉर्मूला। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ इसको x की घात 2 माइनस 2ab और प्लस y की घात 2, तो इसको आप क्या लिखेंगे, x माइनस y की होल घात 2, है ना। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर u की घात 2 माइनस 2uv और प्लस v की घात 2, वी स्क्वायर, u माइनस v की होल घात 2, है ना, u माइनस v की होल घात 2, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हैं, यहाँ पर सिंपल आप ये कर रहे हैं कि जिस पर भी वर्ग आ रहा है, जिस पर भी वर्ग आ रहा है ना, उसी को आप कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ए पर वर्ग आया, यहाँ पर बी पर, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया आपने, ए माइनस बी की होल घात 2। ऐसे ही यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है और यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है, तो बीच में क्या लगाना है, माइनस, यानी x माइनस वाई की होल घात 2। ऐसे ही u पर वर्ग आ रहा है और v पर वर्ग आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा u माइनस v की घात 2। यस सर। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं अभी। तो अब इससे ही रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा क्या कि 81 माइनस सर ये ऊपर v की 2 है क्या सर, ये v की पावर 2 है क्या? हाँ v की पावर 2 है यहाँ पर, ये u की घात 2 है, ये v की घात 2 है। ओके सर। और प्लस x की घात 2। अब इसका फॉर्मूला बनाना है आपको, है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। 81 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2। नहीं बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऊपर जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए हैं उसमें दोनों में वर्ग आ रहा है, दोनों में वर्ग आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है।
यहाँ पर Yes, भी वर्ग आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है ना, दोनों में वर्ग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक पर ही वर्ग आ रहा है ना, अभी तो हमें तो दोनों पर वर्ग चाहिए, यहाँ पर no वर्ग आ रहा है minus अभी। x whole square, sir. तो यहाँ 81 बेटा किसका वर्ग होता है? No minus x whole square. वेरी गुड, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग ये 18x और ये x की घात 2। तो यहाँ सिंपल आप कर देंगे कि ये 9 का वर्ग आ रहा है, ये x का वर्ग आ रहा है और बीच में माइनस है, तो मतलब 9 माइनस एक्स की होल घात 2। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्या समझ में Okay. आया बेटा सबको? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, कि यहाँ पर मैंने अगर लिखा 25y की घात 2, ठीक है, 25y की घात 2, और यहाँ मैंने लिख दिया 40xy, है ना, 25y की घात 2 और 40xy। अब यहाँ पर मैंने लिखा 16x की घात 2, तो इसका फॉर्मूला बताना है बेटा आपको, कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। y की घात 2 फिर से बोलेंगे बेटा क्या? माइनस 4x y की घात 2। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा अभी कि आपका क्या आंसर आ रहा है। कि यहाँ पर जहां पर भी वर्ग आ रहा है उसको गोला कर लीजिए पहले, तो यहाँ पर दोनों पे वर्ग आ रहा है। इसके आगे देखो नंबर क्या लिखा है 25, और 25 तो बेटा 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, माइनस ये 40xy है, और प्लस ये हमें दिया हुआ है किसका वर्ग होगा, 4 का वर्ग होगा, 4x की घात 2। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे कि ये आ जाएगा 5y की होल घात 2 माइनस 40xy, और प्लस ये आ जाएगा 4x की होल घात 2, 4x की होल घात 2। तो अब देखो 2 पर वर्ग आ रहा है, एक तो 5y पर और एक 4x पर, और बीच में माइनस है, तो यानी 5y माइनस 4x, 5y माइनस 4x की होल घात 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, 5y माइनस 4x की होल घात 2। चलिए सर y और x, हाँ बेटा y आएगा साथ में। सर y और x पर स्क्वायर नहीं आएगा। नहीं बेटा, फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, x की घात 2 माइनस 2xy और प्लस y की घात 2 को अगर आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x माइनस y की होल घात 2 लिखते हैं ना। यस सर। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर 5y की होल घात 2 है, यहाँ पर 4x की होल घात 2 है, तो 5y माइनस 4x की होल घात 2। ओके सर। ठीक है बेटा, ये चैट बॉक्स में बातें ना करके यहाँ पर ध्यान दे लीजिए जो क्लास में चल रहा है आपका। ये परेशान कर रहे हैं। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाने, अगले टाइप के क्वेश्चन पर, कि अगले टाइप का क्वेश्चन आपका कैसा आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेटा कि अगर आपके पास आ जाए 97 की घात 2, है ना, 97 की घात 2 आ जाए, तो हम कैसे करते हैं इसको, बताइए क्या करते हैं, किस में चेंज करते हैं इसको हम। 100 माइनस 3। वेरी गुड बेटा, 100 माइनस 3 करते हैं इसको, हम क्या करते हैं 100 माइनस 3 करते हैं, तो 100 माइनस 3 की होल घात 2। बेटा ये कुछ बच्चे हैं जिनको बार बार बोलने पर भी है ना, ये चैट में है ना बातें करना बंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं अभी इन बच्चों को रिमूव कर रहा हूँ। और ठीक है, अवंती वाले सर से भी बोल देता हूँ कि आगे से है ना इन क्लास को है ना, इनको क्लास में ज्वाइन ना कराएं। सर ये फ्री फायर की आईडी पूछ रहे हैं। हाँ बेटा, ये जो भी बच्चे पूछ रहे हैं ना, मैं इनको अभी रिमूव कर रहा हूँ, और अवंती वाले सर से भी बोल देता हूँ कि इनको है ना अगली क्लास में ना ज्वाइन ना कराएं बिल्कुल भी। यस सर। चलिए बाकी बच्चे पे ध्यान देंगे बेटा, बातें नहीं करना है बिल्कुल भी, यहाँ पर क्लास पर ध्यान देना है सबको। चलिए देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे सोल्व करना है। कि 97 है ना, तो 100 से कितना कम है बेटा, ये 3 कम है, 100 से 3 कम है, और 100 से 3 कम है तो हमने लिखा 100 माइनस 3 की होल घात 2। अब ये बेटा ए होगा और ये बी होगा, ठीक है, ये ए होगा और ये बी होगा, तो हम लिखेंगे इसको ए की घात 2 माइनस 2 गुणा ए और गुणा बी यानी कि 3, और प्लस बी की घात 2 मतलब 3 की घात 2।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 100 की घात 2 का मतलब होगा 10,000, ठीक है, माइनस 2 की गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6, और 6 की गुणा 100 में करेंगे तो 600 आ जाएगा बेटा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2 मतलब 9। अब जो प्लस वाले नंबर है उनको जोड़ देंगे, ये और ये, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों प्लस के नंबर है बेटा, तो दोनों को जोड़ दिया मैंने। या पहले आप इसको घटा भी सकते हैं कि 10,000 में से 600 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 9,400 आ जाएगा, और अब 9 को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 9,409। तो ये आपका आंसर आ रहा है। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? क्या क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, अगर डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं अभी हम। सर ये थर्ड वाली लाइन समझाना, 9,400 वाली। थर्ड वाली लाइन ये देख लीजिए बेटा, 100 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 100 गुणा 100 होगा ना, और 100 की गुणा 100 में अगर करते हैं तो 10,000 आ जाएगा। अब 2 की गुणा मैंने 3 में किया तो 6 आया, और 6 की गुणा हम 100 में करेंगे तो 600 आ जाएगा बेटा, ठीक है। यस सर। और 3 की घात 9 होगा, 10,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो 9,400, और 9 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9,409। क्लियर है बेटा? ओके सर। ओके सर। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दे रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले आप यस सर। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन कि 98 की घात 2, 98 की घात 2, ठीक है, 98 की घात 2। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। तो पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लीजिए सभी बच्चे, और फिर आप आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा पहले। चलिए, पोल बेटा मैंने भेज दिया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलिए सब पास, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से बेटा आंसर करना है सबको। बेटा अभी इसी टाइप का हमने क्वेश्चन किया था, है ना, वैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। सर 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है बेटा। नहीं हुआ सर। जल्दी करेंगे बेटा, ठीक है। 98 को 98 से गुणा कर दे। बेटा बोलेंगे नहीं कोई भी, है ना, बीच में नहीं बोलेंगे कोई भी। हो गया सर। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखेंगे बेटा कि यहाँ पर क्या करना है आपको, कि ये बेटा 100 से 2 कम दिख रहा है आपको, है ना। 100 से कितना कम दिख रहा है, 2 कम दिख रहा है। तो 100 से ये 2 कम है। तो अभी यहाँ पर आप सर्व समीका सेकंड लगाएंगे, जो सेकंड हमारे पास होती है क्या, कि a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab
और प्लस बी की घात 2। इस सर्व समीकरण को हमें लगाना है। तो a की घात 2 a की जगह पर दिया हुआ है 100, यानी 100 की घात 2 माइनस 2 गुणा a की जगह पर 100 दिया हुआ है, गुणा b की जगह पर 2 दिया हुआ है, और प्लस b की घात 2 यानी 2 की घात 2। तो 100 की घात 2 बेटा हमारे पास हो जाएगा 10,000, माइनस 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 की गुणा 100 में करेंगे तो 400, प्लस ये आ जाएगा 2 की घात 2 मतलब 4। अब 10,000 में से 400 को माइनस करेंगे तो 9,600 आ जाएगा, और 9,600 में 4 को प्लस कर देंगे तो 9,604 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। बताइए, आया है समझ में सबको? सर कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं क्या आंसर? हाँ बेटा दिखाइए, कहां पर आंसर किया है आपने? अब तो उसने सर वो आपका देखे देखे कर लिया होगा सर। ठीक है बेटा। नो सर, उसने सर आपका पहले देखे देखे कर लिया, आप दिखा रही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे भैया आ जाएंगे। नहीं था तो ना, यहाँ पर तो जो आंसर आ रहा है बेटा हमारा वो डी ऑप्शन आ रहा है ना, डी ऑप्शन आ रहा है। तो जिन भी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया उनका उत्तर सही है बेटा। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो हमारा डी ऑप्शन आ रहा था। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है यहाँ पर क्या? बीजीय सर्व समीकरण थर्ड, है ना। बीजीय सर्व समीकरण थर्ड की बात करेंगे। अभी तक हमने बीजीय सर्व समीकरण 2 पढ़ी है ना, बीजीय सर्व समीकरण फर्स्ट और सेकंड। अब हम थर्ड की बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट में क्या था बेटा हमारे पास? a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। ये था फर्स्ट। और सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमारे पास क्या था? a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2। ये सेकंड सर सब हमारे पास है। तो बताऊं मैं? ठीक है, अब हम थर्ड की बात करेंगे कि थर्ड हमारे पास क्या होगा। बताइए बेटा क्या होगा थर्ड? a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो ये है बेटा थर्ड सर्व समीकरण, है ना, थर्ड सर्व समीकरण। यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना है, इसको याद कैसे रखना है कि एक बार तो ये घट जाता है और एक बार जुड़ जाता है ना। एक बार घटेगा एक बार जुड़ेगा, और फिर हम इसको लिख देते हैं a की घात 2 माइनस बी की घात 2, है ना। a की घात 2 माइनस बी की घात 2। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर a और b है तो यहाँ पर भी a और b ही होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस वाई, तो यहाँ पर भी x प्लस वाई ही लिखना पड़ेगा, x और y ही लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ u माइनस वी, तो यहाँ पर भी u और v ही लिखना पड़ेगा मेरे को। तो ये आ जाएगा u की घात 2 माइनस v की घात 2। आ रहा है बेटा समझ में ये? यस सर। यस अब सर। इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपकी बार, यहाँ पर मैंने लिखा p माइनस क्यू और यहाँ पर लिख दिया p प्लस आर, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया p प्लस आर। तो क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बेटा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पर p और q है ना, यहाँ पर p और r है, तो एक जैसा नंबर नहीं है ना बेटा। p तो बेटा एक जैसा है लेकिन r सेम नहीं है, यहाँ पर ये समान नहीं है। देखो आर स्क्वायर p तो समान है लेकिन ये असमान है, ये अलग अलग है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। फॉर्मूला किसका होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर u है तो यहाँ पर u, यहाँ पर v है तो यहाँ पर v। सेम होना चाहिए बेटा दोनों, है ना। जैसे अब मैं अलग एक और अलग एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूं। मैंने लिखा यहाँ पर कि अगर आपके पास आ जाए 3x माइनस 2 और यहाँ पर आ जाए 3x प्लस 2, तो अब देखो यहाँ पर भी 3x दिया हुआ है, यहाँ पर भी 3x दिया हुआ है,
यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 2 दिया हुआ है। यहाँ पर यानी 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। अब बेटा Yes, आगे आ sir. जाते हैं। आगे जी आगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि आगे आपको जी। सर्व समीका का मतलब समझ में आता है? क्या होता है सर्व समीका का मतलब? जिस भी बच्चे को पता है बताइए बेटा कि सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका क्या होती है बेटा? सवाल करने का फॉर्मूला। सोल्व करने का फॉर्मूला। चलिए, तो आपने सर्व समीका पढ़ा होगा कि यस सर। आपको बताया गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी समीका है ना, इस तरीके से कोई भी समीका दी हुई है, इस तरीके से कोई भी समीका दी हुई है, तो यहाँ पर चर का कोई भी मान रखने पर, चर का कोई भी मान रखने पर, चर यहाँ पर a दिया हुआ है, तो a का कोई भी मान रखने पर, कोई भी मान रखने पर, मान रखने पर अगर LHS RHS के बराबर आ जाता है, LHS RHS के बराबर आ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्व समीका बोलते हैं। ठीक है, कोई भी समीका अगर आपके पास है, कोई भी समीकरण आपके पास है, अगर उसमें हम जो चर दिया हुआ है उस चर का कोई भी मान रखेंगे, ठीक है, कोई भी मान रखेंगे, तो LHS RHS के अगर बराबर आता है तो उसको हम बोलते हैं सर्व समीका। अभी समझ में आया बेटा? सर। Yes, sir. सर आ गया सर आ गया आ गया सर, आ गया ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? एक ही जगह पर कोई भी मान रखकर देख लीजिए, एक ही जगह पर कोई भी मान आप रखेंगे तो यहाँ पर LHS RHS के बराबर ही आएगा। ठीक है, LHS RHS के बराबर ही आएगा, तो हम इसको बोलते हैं सर्व समीका। सर। अब मैं अगर इसको ना आए तो बेटा आएगा, अगर नहीं आता है तो वो होती है समीकरण। ओके सर। अगर नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अब आपके पास था a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा? सर्व समीका थर्ड दिया हुआ है। इसको बोला गया कि ये सर्व समीका थर्ड है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये सर्व समीका है, और सर्व समीका को प्रूफ करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा LHS RHS के बराबर है ना, यही दिखाना पड़ेगा ना कि LHS RHS के बराबर होगा तभी वो सर्व समीका होगा। ठीक है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? सर्व समीका बोलेंगे। तो अब आगे आ जाते हैं कि यहाँ पर मैं है ना LHS को लेकर चल रहा हूं, LHS को मैं लेकर चल रहा हूं यहाँ पर कि हमारे पास है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब इसको मैं लेकर चलूंगा और RHS लेकर आ जाऊंगा। अगर ऐसा हो जाता है कि इसको सोल्व करने से RHS आ जाता है, RHS मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सर्व समीका है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये एक सर्व समीका है। तो चलो कोशिश करते हैं है ना LHS को सोल्व करके RHS को लाने की। तो LHS में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दो पदों की गुणा आप दो पद के साथ कर सकते हैं, है ना। दो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है? गुणा होता है। दो ब्रैकेट के बीच में गुणा होता है तो आप इनकी गुणा करेंगे, और गुणा करना बेटा आपको आता है ना। नहीं आता है तो सीख लेंगे बेटा कि कैसे आप दो पद की दो पद में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि a की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इस ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो a की गुणा कर दिया आपने a प्लस बी के साथ। ऐसे ही आपको b की गुणा कर देना है पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस बी की, क्योंकि माइनस है तो माइनस भी लेकर चलेंगे कि माइनस बी की गुणा कर देंगे आप a प्लस बी में। क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर क्लियर है। चलिए तो आगे Yes, sir. यही आएगा। अब आगे आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब तो सिंपल हो गया कि हमें एक पद की गुणा दो पद में करना है ना। एक पद की गुणा हमें किस में करना है? दो पद में करना है। और कैसे करेंगे बेटा कि a की गुणा पहले करेंगे a में, a की गुणा a में करेंगे आप, और फिर a की गुणा कर देंगे b में, a की गुणा कर देंगे आप b में। ऐसे ही यहां पर करना है बेटा आपको कि माइनस b की गुणा करेंगे आप a में, और फिर माइनस b की गुणा कर देंगे b में, माइनस b की गुणा b में। अब आपको पता है कि अगर एक जैसे नंबर की गुणा होती है तो वो a की घात 2 आ जाएगा, है ना। एक जैसे
आधार की गुणा अगर हम करते हैं तो वो वर्ग हो जाता है, क्योंकि इनमें घातों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हम करेंगे कि एक की गुणा एक के साथ करेंगे तो एक की घात 2, प्लस ये दोनों अलग अलग हैं तो ये ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस ये दोनों अलग अलग हैं ये भी ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस ये दोनों एक जैसे हैं तो b की घात 2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि अगर हमारे पास दिया हुआ है, क्या हुआ बेटा? सर इनकी जगह सर स्क्वायर की जगह सर क्यूब आ जाए तो? अगर क्यूब आ जाएगा तो बेटा हमें घातों को जोड़ना है बस। अगर ठीक है गुणा सर। में आपके पास क्या होगा, आधार एक जैसा होगा, ये आधार क्या है बेटा, समान है, यस सर। आधार समान है, तो इनकी घातों को जोड़ दिया जाता है, हाँ 3 ठीक हो है जाए, सर। है ना। ठीक है 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो इनकी घातों को जोड़ देंगे हम, तो एक की जोड़ घात देते हैं सर, अगर 6 हो तो भी जोड़ देते हैं। है ना। तो इस ठीक तरीके है। से हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। अब एक यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2 गुणा 3 मैंने लिखा या 3 Yes, गुणा sir. 2 मैंने लिखा, तो दोनों का आंसर यस सेम सर। आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा, 2 तिया 6 और 3 दूनी यस 6, सर। तो दोनों Yes, का sir. आंसर सेम आया। मतलब यस सर, ये दो अच्छा सर आगे पीछे हम लिख सकते हैं ना, गुणा में संख्या को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ठीक मैंने है यहाँ सर। पर लिखा कि ए की घात ठीक 2 है सर। प्लस ए बी, और इस बी ए को मैंने ए बी लिख दिया, माइनस बी सर। की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये प्लस का ए बी है, ये माइनस का ए बी है, ये कैंसिल हो गया, प्लस का ए बी माइनस के ए बी से कैंसिल हो गया। आपके पास बचा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो बताइए क्या ये आरएचएस आ गया है हमारे पास? अब देखो यहाँ पर ये आरएचएस ही तो आ गया है ना हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पर, ये इसका एलएचएस और ये आरएचएस, तो हम एलएचएस को लेकर चले थे और आरएचएस हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक सर्व समीका है, ये हमारे पास क्या दी हुई है, एक सर्व समीका दी हुई। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। यस सर। मैं जल्दी यस सर। रिवाइज करा देता हूँ आपको कि जो हमने मान सर उसको काट कर सर एलएचएस और आरएचएस निकल सकता है, और ये सर समीका हाँ। दी गई है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक सर्व समीका है। सर तो यहाँ पर यस देखो, सर। तो Yes, इनको sir. पहले मैंने गुणा किया, है ना, 2 पद की 2 पद में, तो ए की गुणा पहले पूरे ब्रैकेट के साथ, ये रहा ए की गुणा ब्रैकेट के साथ, फिर बी की गुणा करेंगे इसी ब्रैकेट के साथ, फिर ए की गुणा ए में किया, ए की गुणा बी में किया, बी की गुणा ए में, और बी की गुणा बी में। ए की गुणा ए में करेंगे ए की घात 2, ए की गुणा बी में करेंगे ए बी, और बी की गुणा ए में करेंगे तो बी ए, और ये बी की घात 2, तो ये कैंसिल हो गया बेटा, और ये आ गया ए की घात 2 माइनस बी की घात, तो ये आरएचएस मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाना है कि ये एक सर्व समीका है। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा कि कैसे हम इनके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है y माइनस 2 और y प्लस 2, है ना, y माइनस 2 और y प्लस 2, y माइनस 2 और y प्लस, इनका सर होल स्क्वायर हो गया सर। देखेंगे बेटा कि y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब y की घात 2 माइनस 2 की घात 2, तो ये आ जाएगा y की घात 2 माइनस 4, y की घात 2 माइनस 4 आ गया बेटा। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x माइनस 3 और x प्लस 3, बताइए क्या आएगा? एक्स की बताइए क्या आएगा बेटा? माइनस 9। एक्स माइनस 9, तो ये आ जाएगा बेटा क्या कि यहाँ पर ये तो बेटा a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, ये a है, ये b होल है, स्क्वायर हो गया सर। तो a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी x की घात 2 माइनस 3 की घात 2, तो ये आ गया x की घात 2 माइनस 9, तो ये आंसर आ गया बेटा आपका। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस 5, बताइए क्या आएगा? बताइए बेटा क्या आएगा इसका आंसर? है एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 1 आएगा सर। हेलो बेटा एक चीज आपने समझे नहीं अभी भी, यहाँ पर दोनों एक जैसे नंबर कहाँ पर है? स्क्वायर x तो बेटा सेम दिया हुआ है,
लेकिन 4 और 5 तो अलग अलग है ना, यस सर। सर ये यस सर। तो यहाँ तो हम फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते ये सर समीकरण नहीं है यस सर। ना, क्योंकि ये तो सर्वसमीका ही नहीं है। ठीक है, तो इस यस बात का ध्यान सर। रखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ y प्लस 3 और यहाँ पर लिख दिया y, मैंने y माइनस 4, तो बताइए क्या लगा ये सकते हैं? सर समीकरण नहीं है सर। नो सर, ये सर तो ये समीकरण तो हो गया, सही है, लेकिन ये समीकरण तीनों नहीं गलत दिया हुआ है, तो ये सर्वसमीका नहीं है। नहीं है सर। है। हाँ ठीक है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हाँ आगे। ठीक है मैं सर। इसे जोड़ करता हूँ। अब मैं अगर इसे आपके जोड़ पास देता दे हूँ। दिया जाए कि y माइनस 3 और यहाँ पर भी दे दिया जाए y माइनस 3, बताइए क्या होगा? y स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 6। y की 2 6। y की 2 6। अब बेटा ध्यान y देंगे स्क्वायर यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि दोनों में जो साइन दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है। हमारे नहीं सर, ये फॉर्मूले प्लस में हो क्या जाएगा होता सर। है, सर्वसमीका में क्या होता है, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों माइनस के दे दिए, यहाँ पर दोनों माइनस के दे दिए। तो एक बात बताइए कि अगर x गुणा x करते हैं आप तो क्या आता है आपका? x 2x। गुणा x करते हैं क्या आएगा? 2x। क्या आएगा बेटा? 0 सर। 2x। बेटा अभी तो बताया था ऊपर कि अगर आधार समान होता है तो उनकी घातों को जोड़ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा। x2 सर। x की घात 2। बेटा इस बात को ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि अगर एक ही ठीक है नंबर सर। की गुणा उसी में कर देते हैं ठीक है तो सर। 1 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है सर। 2 ठीक की है गुणा सर। 2 में करेंगे तो 2 की घात 2 होता है। ठीक है, अभी आ गया है ठीक समझ है में? तो यहाँ पर भी तो सेम ही नंबर की गुणा कर रहे हैं ना हम, यहाँ पर भी ये Yes, सेम है, sir. ये भी सेम है, तो अभी क्या हो जाएगा, y माइनस 3 की होल घात 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम नंबर की गुणा सेम नंबर में करते हैं तो घात 2 आ जाती है। आ गया बेटा समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी आ जाते हैं आगे। तो ये Yes, sir. हमारे पास आंसर आ रहा था। अब इसका आंसर Yes, देखते हैं sir. कि ये क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, सर। है ना। यहाँ पर दिया है 999 की घात 2 माइनस 1, So इसको हम लिख सकते हैं 999 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, है ना, 1 की घात 2, क्योंकि 1 का वर्ग होता है। अब यहाँ पर Yes, देखो sir. ये तो a है ये b है, तो इसकी जगह पर क्या रखेंगे, इसको एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, है ना, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे, मतलब आपके पास आ जाएगा 999 माइनस 1 और 999 प्लस 1। तो 999 में से 1 जाएगा तो 998 बचेगा, 998 और और 1000 आ जाएगा, और इसके अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 जीरो लगा देंगे आगे। यस सर। ठीक है, 9,98,000। तो Yes, इस sir. बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास दे दिया जाए x की घात 2 माइनस y की घात 2, तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है x माइनस वाई और x प्लस वाई, एक बार घटा देना है एक बार जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको u की घात 2 v की घात 2 दिए दिया जाए तो क्या करेंगे बेटा आप, u माइनस b और u प्लस b। u प्लस b। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा 7 की घात 2 माइनस 8 की घात 2, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि p की घात 2 माइनस q की घात 2, माइनस कौन सी सर्वसमीका लगा सकते हैं बेटा इसमें, तीसरी सर्वसमीका लगा सकते हैं। वेरी गुड। अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2x माइनस 8 की घात 2, कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे, तीसरी। बेटा ध्यान से देख लीजिए, तीसरी में अलग अलग स्क्वायर होता है, दूसरी सर। यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है दूसरी सर। तो दूसरी लगाएंगे बेटा, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना तो दूसरी लगाएंगे। अगर मैंने लिख दिया 3x प्लस 2 की होल घात 2, पहली सर। तो लगाएंगे। पहली। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि आप कौन सी सर्वसमीका को लगा सकें। जैसे x की घात 2 माइनस y की घात 2 में कौन सी लगाएंगे बेटा, 2 सर। 2। कौन सी लगाएंगे यहाँ पर, 2 सर। 3 थर्ड लगाएंगे बेटा, थर्ड लगाएंगे। अभी तो बताया ना आपको कि x की घात 2 माइनस
y की घात Third, 2 sir. को आप लिखते हैं x Please. माइनस वाई Please, और sir. x प्लस वाई, 3 सर। ठीक है। लेकिन अगर होल बेटा यहाँ पर होल घात 2 ब्रैकेट के बाहर आता है 2, और यहाँ पर ये थर्ड पहले में x की घात 2 अलग आएगा, y की घात 2 अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास है तो यहाँ पर हम पहली फर्स्ट सर। लगाते हैं, और x माइनस वाई की होल घात 2 अगर है तो उसमें थर्ड सेकंड लगाते हैं, दूसरी सर, टू दूसरी सर। ठीक है। तो लगा इस दीजिए। बात का भी ध्यान रखना है टू बेटा, सर। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि 36x की घात 2 माइनस 25y की घात 2 है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इसको देखो अलग अलग घात दी गई है ना, यहाँ पर वर्ग दिया गया है, यहाँ पर वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि थर्ड वाली लगाएंगे हम। यस सर। सर दूसरी बताइए। घात। इसके आगे 36 का होता है बेटा 6 का वर्ग होता है, माइनस इसके आगे दिया हुआ है 25, ये 5 का वर्ग होता है। 6x स्क्वायर माइनस 5y तो 6x स्क्वायर। का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब थर्ड वाली लगा दो इसमें, कि इसको एक बार जोड़ते हैं, ये a है और ये b, तो इसको एक बार जोड़ दिया मैंने और एक बार घटा दिया, तो ये बेटा आपका आंसर आएगा। बताइए बेटा क्या क्लियर है? सर एक्स वाई सर, एक एक्स वाई। क्लियर है बेटा सबको? यस Yes, सर, sir. क्लियर सर एकदम। यस सर। यस सर। चलिए मैं अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अभी बच्चे आंसर करेंगे। सर चैट ठीक में पूछ लो सर। पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा अभी। ओके सर। सर उसके बाद चैट लेना सर। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है आपको कि आप इसमें कौन सी सर्व समीका लगाएंगे। चलिए पोल बेटा मैंने भेज दिया आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से करेंगे आंसर, है ना। कौन सी सर्व समीका आप लगाएंगे इसमें, ये बताना है बस। सर पोल एंड होने के बाद कॉपी में भी दिखा सकते हैं? हाँ बेटा दिखा सकते हैं कॉपी। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। सर 20 सेकंड बाद कर देना सर, एक बार सॉल्व हो रहा है सर। ठीक है बेटा कीजिए सोल्व जल्दी। हो गया सर। ठीक है मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, लास्ट 5 सेकंड। सर One. ऑप्शन डी आएगा क्या सर? 2 3 ऑप्शन डी। 4 5। ठीक है पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया तो वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर कॉपी दिखा दे। कॉपी दिखाइए बेटा। बेटा एक ही बार आंसर कर देंगे, है ना। वेरी गुड बेटा, चलिए शाबाश। तो यहाँ बेटा अभी मैंने आपको इतने सारा ये है ना लिख कर दिखाया था कि x की घात 2 माइनस वाई की घात 2, है ना, 2 की घात 2 माइनस 3 की घात 2। तो इसमें हम थर्ड सर्व समीका को लगाते हैं, थर्ड को लगाते हैं, इसमें थर्ड को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो इन चारों में थर्ड कौन सा है,
इन चारों में थर्ड कौन सा है? प्लस वाला तो हमारे पास होता ही नहीं है कोई फॉर्मूला, प्लस वाला तो मैंने कोई भी लिखवाया ही नहीं, आपको माइनस वाला लिखवाया है, तो ये तो होगा नहीं। ये होल घात 2 आ रहा है तो ये भी थर्ड नहीं है, ये तो फर्स्ट वाली है। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सर्वसमीका बोलते हैं इसको। ये डी हमारे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड सर्वसमीका। तो एक बचा हमारे पास, क्या ए बचा हुआ है, तो हमारा ए आंसर सही होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? थर्ड सर्वसमीका लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड सर्वसमीका। क्या दिया हुआ है? 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2। बेटा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2। तो ये तो हमारे पास थर्ड वाला बन रहा है ना, कि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ऐसा हम थर्ड सर्वसमीका को लगाएंगे, इसमें थर्ड सर्वसमीका को लगाएंगे कि इसको एक बार हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और एक बार हम इसको घटा देंगे। ठीक है, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर आया है तो इस वाले एग्जाम्पल को आप बताएंगे कि मैंने सर। 3xy की होल घात 2 माइनस 5x की होल घात 2, बताइए कौन सी सर्वसमीका हम लगाएंगे? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? 3 सर 3 सर। थ्री थ्री सर थ्री। थर्ड लगाएंगे। यस सर। है बेटा सबको कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? थर्ड सर्वसमीका यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, थर्ड सर्वसमीका को याद कर लेना है बेटा कि क्या होती है कि अगर आपके पास u की घात 2 माइनस v की घात 2 है तो उसको आप एक बार घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं। ठीक है, आपके पास अगर p की घात 2 माइनस q की घात 2 है तो उसको आप एक बार घटा देते हैं और एक बार जोड़ देते हैं। आ गया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं है।